कीर्तिमुख की उत्पत्ति की पूरी कहानी। एक बार असुर राजा जलंधर, जिसकी शक्ति बहुत बढ़ती थी, ने अहंकार में भगवान शिव से देवी पार्वती को छोड़ देने की मांग की। उसने अपना दूत राहु को शिव के पास भेजा। राहु ने शिव को चुनौती दी और उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा को ग्रास निगलने की कोशिश की। ये देखकर महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे एक भयानक, अत्यंत भूखा और दुबला पतला प्राणी उत्पन्न हुआ। सर पर जाल सिंह जैसा मुख, आग बरसती आंखें वाला एक राक्षस। उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि वो पूरी सृष्टि को निगल सकता था। उस प्राणी ने तुरंत राहु पर हमला किया। राहु भयभीत होकर शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। शिव ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका दंड मृत्यु नहीं बल्कि भय और अपमान था। अब वो प्राणी भूखा रह गया। उसने शिव से पूछा, मेरी भूख का क्या होगा? तब शिव ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो उसे बाहर नहीं, अपने भीतर ही समाप्त कर। शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उस प्राणी ने पहले अपने पैर, फिर हाथ, फिर धड़ और अंत में अपना पूरा शरीर ही निगल लिया। सिर्फ उसका भयानक मुख बचा रहा, जो अभी भी शिव की ओर देख रहा था। महादेव उसकी आज्ञाकारिता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कीर्तिमुख, यशस्वी मुख या ग्लोरी का चेहरा नाम दिया और वरदान दिया कि अब से तुम मंदिरों के द्वार पर विराजमान रहोगे। तुम पाप, अहंकार, लोभ, क्रोध और नकारात्मक ऊर्जा को निगलते रहोगे। तुम्हारे बिना कोई भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। आज इसका महत्व आज भी हिंदू मंदिरों के द्वार के ऊपर, तोरण पर या भगवान की मूर्ति के ऊपर कीर्तिमुख का चेहरा लगाया जाता है। लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लगाते हैं ताकि बुरी नज़र, नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट शक्तियां अंदर ना प्रवेश कर सकें। ये एक प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का त्याग जरूरी है, जैसे कीर्तिमुख ने खुद को ही खा लिया। ये कथा अहंकार के विनाश और पूर्ण समर्पण की सीख देती है। बहुत से लोग इसे राहु को मारने के लिए उत्पन्न हुआ प्राणी के रूप में बताते हैं, जो बिल्कुल सही है। क्या आप इस कहानी को पहले से जानते थे या ये पहली बार सुनी? कमेंट में ज़रूर बताएं